नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में। दीपावली के दिन अगर घर में दिख जाए छिपकली तो चुपचाप कर देना यह एक गुप्त कार्य। इतना पैसा आएगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। दीपावली का महत्व तो हमारे शास्त्रों में कोई साधारण नहीं बताया गया है, जिससे प्रमुख और सबसे विशेष त्यौहार इसे बताया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म के अलावा भी कई सारे ऐसे धर्म हैं जो इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन सब धर्म के लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो रहस्यमयी एवं गुप्त उपाय आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ वे साधारण बिल्कुल नहीं है। आज तक जिन जिन लोगों ने दिवाली के दिन इस उपाय को किया है उनके जीवन में कभी धन और अन्न की कमी नहीं हुई। दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है। जिस वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यह वही वीडियो है। अगर आप संतान सुख के लिए तरस गए हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि बिल्कुल नहीं रहती है, पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़े कलेश होते रहते हैं, घर में बरकत नहीं बची है, घर की सौभाग्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। दिवाली की रात एक ऐसी रात होती है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ब्रह्मांड में एक ऐसा सकारात्मक माहौल पैदा होता है जो हर देवी देवताओं को धरती पर खींच कर लाता है। तब आपके घर में दिखने वाली एक छोटी सी छिपकली आपको जीवन की सबसे बड़ी दौलत का मालिक बना सकती है। छिपकली सामान्य जीव नहीं है, यह सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि ये साक्षात माँ लक्ष्मी के आगमन का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त संकेत है। आज मैं आपको इस रहस्यमय उपाय को बताने जा रही हूँ, जिसे हमारे प्राचीन मंत्री और तंत्र शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय माना गया है। बहुत गोपनीय है, कई सारे लोगों को तो आज तक पता नहीं है। छिपकली भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। छिपकली माँ लक्ष्मी का संकेत देती है। यह उपाय इतना सरल है कि इसे कोई पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, यह उपाय करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, जीवन में चमत्कारी बदलाव आना शुरू होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा अपनी आंखों पर कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं आपको चुना है आपके जीवन में समृद्धि के लिए, आपके जीवन में धन देने के लिए, क्योंकि यह उपाय जितना गुप्त है और जितना छोटा है उतना ही चमत्कारी और फल देने वाला है। ये वीडियो अंत तक देखें। अगर आपके बीच में छोड़ दिया तो केवल एक उपाय नहीं बल्कि आपने जीवन का सबसे बड़ा धन योग चूक जाएंगे। तो ये वीडियो को पूरी तरीके से देखें, लास्ट तक बने रहिए। धर्म और वास्तुशास्त्र में हर जीव का एक विशेष स्थान बताया गया है। अब सबसे पहले तो कई सारे लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि छिपकली और माँ लक्ष्मी का क्या संबंध है। तो उपाय को जानने से पहले आपको यह चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छिपकली और माता लक्ष्मी जिस तरह से कैसे क्या संबंध रखती हैं। दोस्तों, मानता है कि छिपकली देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है, जो अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता की देवी और संकेत करती हैं। लेकिन जब यह एक विशेष विधि से पूजी जाती हैं, जब यह एक विशेष क्रिया से इनका सम्मान दिया जाता है, तो यह अलक्ष्मी के प्रकोप को माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद में बदल देती हैं। वैसे तो छिपकली को बड़ा ही अशुभ माना गया है और कहते हैं कि छिपकली का घर में रहना मतलब गरीबी और दरिद्रता का रहना। लेकिन देखिए, आपको बताती हूँ कि यह जो जानकारी ये शास्त्रों के आधार पर होती है। दिवाली की रात जन्म लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, तब छिपकली को देखना यह बताया गया है कि आपके घर में शुद्धि का कार्य पूरा हो चुका है और अब धन का प्रवेश होने वाला है। क्योंकि छिपकली अगर आपको दिवाली के दिन दिखाई दे तो यह एक महत्वपूर्ण संयोग बनाए, जो कि हर किसी व्यक्ति के घर में ऐसी घटना नहीं होगी। देखिए, दिवाली की रात खासकर महालक्ष्मी के पूजन के तुरंत बाद अगले दिन या धनतेरस के लेकर दिवाली के बीच में अगर आपको अपने घर के पूजा स्थान के आसपास या धन रखने की जगह तिजोरी के आसपास आपको अपने घर में किसी भी कोने में पूरा घर में अगर आपको छिपकली दिख जाए तो समझ लीजिए कि कुबेर का खजाना आपके घर खुलने वाला है। स्वयं कुबेर देव अपनी असीम कृपा आपके भक्तों पर बरसाने वाले हैं। छिपकली ये सौभाग्य की दूत है। कहते हैं कि दिवाली की रात वाली को छिपकली होती है तो हमारे घर में धन की वर्षा करने के लिए आती है, धन की वृद्धि करने के लिए आती है, सुख शांति दाम्पत्य जीवन में वह सुखों को बौछार लेकर आती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि वह चीज़ किस तरह से करेगी, ये जानना अति आवश्यक है। इससे पहले आपको कुछ नियम और सावधानियाँ बता देती हूँ। कई सारे लोग क्या करते हैं, उपाय सुनने के तुरंत बाद वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं,
मेरा काम हो तो गया, मैंने उपाय सुन लिया, अब मैं वीडियो यहीं रख देती हूँ। लेकिन सिर्फ उपाय सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, उपाय के साथ साथ आपको सावधानियाँ और नियम जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर तुमने गलती से एक छोटी सी भी गलती कर दी तो इससे माँ लक्ष्मी दुखी हो जाती हैं। एक छोटी सी गलती के कारण तुमने अगर माँ लक्ष्मी को दुखी कर दिया तो पूरे साल आपको पैसों के लिए, धन के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए तरसना पड़ता है। देखिए, ये हिस्सा विश्व मंत्र गहराई से जोड़ता है। ये उपाय तभी 1 से 1% सफल होगा जब आप इन 3 गुप्त नियमों का पालन करेंगे। ये गुप्त नियम मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से। पहला नियम है कि उपाय करने के बाद इसे किसी को नहीं बताना। कई सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि वह मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देते हैं, आसपास के लोगों को बता देते हैं, घर में ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने यह देते हुए उपाय किया है, मैंने तो इससे पूजा की है। तो इसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस उपाय को अपने तक ही रखना चाहिए, किसी और की भनक तक नहीं रखनी चाहिए। गोपनीय ही इस उपाय का सबसे बड़ी शक्ति है। गोपनीयता से इस उपाय को सबसे पहले, और दूसरी चीज़ है श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि आज के समय में देखिए, बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के कोई भी उपाय हमें फल नहीं देता है, कोई भी उपाय सफल नहीं होता। उपाय करते समय मन में जरा से भी संदेह नहीं होना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जब मन में श्रद्धा होगी, हृदय पवित्र होगा, मन साफ रहेगा और तुम पूरी तरह से जब माँ लक्ष्मी को समर्पित करोगे अपने आप को, तभी ये उपाय तुम्हें लाभ देगा। और दीपावली की रात के बाद अपने घर को एकदम स्वच्छ रखें, बिल्कुल भी गंदगी आपको नहीं रखनी है, क्योंकि गंदगी महालक्ष्मी को आमंत्रित नहीं करती है। जब धन आने पर एक छोटा सा अंश गरीबों को दान जरूर करें। जब आप यह उपाय कर लें, इस उपाय के बाद अगर आपको जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन दिखाई दे, तो थोड़ा सा भी चमत्कार दिखाई दे, आप गरीबों को इसका कुछ अंश दान जरूर करें। क्योंकि माँ लक्ष्मी भी हमेशा उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जिस घर में लोग दान पुण्य करते हैं, जिस घर में लोग गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं, वहीं पर माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। अब देखिए, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वही उपाय अब आपके लिए शुरू करने वाली हूँ। इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय से संबंधित एक छोटी चीज़ मैं आपको समझाऊंगी और यह उपाय सबसे महत्वपूर्ण है और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस उपाय का नाम है सौभाग्य का त्वरित तिलक। अब नाम से ही स्पष्ट होता है कि अगर किसी व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है तो उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है। अब देखिए, आपको सबसे पहले बताऊंगी आवश्यक सामग्री, अर्थात इस उपाय को करने वक्त को कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। अगर आप चाहें तो इसे कागज़ पर भी लिख सकते हैं, जो आपको दिवाली पूजा के उपयोग में किया जाना चाहिए। पहला है, 1 चुटकी चावल लेने हैं, एक छोटा सिक्का, कोई भी हो आपके बटुए में हो, चाहे 1 का या 2 का या 5, 10 का, कैसा भी सिक्का हो। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी शुद्धता और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। ये 3 चीज़ें आपको लेनी हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुन लेना। 1 चुटकी चावल, 1 छोटा सिक्का और थोड़ी सी हल्दी। यह उपाय की गुप्त विधि है। तो इसके बाद आपको इन तीनों चीज़ों का क्या करना है कि जैसे ही आपको दिवाली के दिन या फिर दिवाली की रात में छिपकली दिख जाए, खासकर किसी दीवार पर या फर्श पर, तो शांत हो जाइए। सबसे पहले घर में शांति बनाकर रखनी है, मन बिल्कुल शांत रखना है, बेचैन बिल्कुल नहीं होना है। छिपकली दिख जाए तो आप एकदम से चिल्लाने मत लगना, उसे भगाना नहीं, उसे आदर देना और उसका सम्मान करना। और कई सारे लोग क्या करते हैं कि छिपकली देख के झाड़ू से भगाने लगते हैं, उसे दूर करने लगते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। नहीं करना है। दीपावली के दिन अगर छिपकली दिख जाती है तो आदर और सम्मान करना है और मन ही मन माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें कि हे माँ, आप जिस भी रूप में मेरे घर पधारी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ या करती हूँ। मेरे घर से दरिद्रता को दूर करके अपार धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें, क्योंकि प्रार्थनाएं सब कुछ बदल देती हैं। यह बात सत्य है। अगर तुम माता लक्ष्मी से सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना तुम्हारे घर का नक्शा बदल देगी। अब क्या करना है, गुप्त तिलक, चावल, सिक्का और हल्दी को एक छोटे से कागज़ पर रखें। अब उस छिपकली को दूर से देखते हुए उसे बिना परेशान किए हल्दी और चावल के मिश्रण में अपनी अंगूठी उंगली को हल्का सा डुबाएं
उसके बाद क्या करना है, छिपकली की ओर देखते हुए अपने मुख में प्रवेश द्वार की चौखट या अपनी तिजोरी या पैसे में रख जगह पर हल्दी चावल के मिश्रण का एक छोटा सा तिलक लगा। आपको जब हल्दी और चावल घोल रहे हों तब आपको छिपकली को देखते रहना है और मतलब लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करते रहना है, मंत्र जाप करते रहना है कि महालक्ष्मी नमः। अब इसके बाद क्या करना है कि सबसे बड़ा रहस्य क्या है, इससे बड़ा रहस्य यह है कि तिलक लगाते समय आपको 3 बार एक छोटा सा गुप्त मंत्र कहना है। वह मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं कुबेराय नमः। कुबेर देवता का आवाहन, जो घर धन के देवता हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कुबेर देव की दृष्टि पड़ जाती है तो कुबेर देव उसके जीवन में इतना धन बरसाते हैं कि बहुत ही आने वाली सारी पीढ़ियां बैठे बैठे खाती हैं। अब आपके बाद इस सिक्के का क्या करना है, देखिए कोई यह सिक्का धन बंधन करने के लिए उपयोग करना है। अब उस सिक्के को अपनी तिजोरी या अपने बटुए में 3 दिन तक रखें। कितने दिन? 3 दिन तक। ये सिक्का चमत्कारी आकर्षण सिक्का बन चुका है। चौथे दिन इस सिक्के को कुछ मिठाई खरीद कर किसी कन्या को खिला देना है, क्योंकि कन्या जो होती है देवी लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। आप चौथा दिन जो हो जाए तो उस सिक्के को आप या तो कुछ मिठाई खरीद लें या फिर कोई भी चीज़ खरीद लें या टॉफ़ी चॉकलेट जो भी मिल जाए जितने का, तो उसे कन्या को दान दे देना है। आपको अपना मन बिल्कुल पवित्र रखना है। मन में ये सोचना है कि यह तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब देखिए, मान्यता है कि जैसे कि आप ये गुप्त तिलक लगाते हैं, आपने अनजाने में माँ लक्ष्मी के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया है। इस उपाय का नाम क्या था? मैंने आपको बताया था कि इस उपाय का नाम था सौभाग्य त्वरित। इस उपाय को हम तिलक के नाम से भी जानेंगे। मान्यता है कि जैसे ही आप यह गुप्त तिलक लगाते हैं, अपने अनजाने में माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और शिव भगवान के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल लिया है। यह उपाय आपके धन के बीच एक आदर्श चुंबक की तरह काम करेगा। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह धन को खींचता है और धन खींचने का यह उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, तो आपको ये आज की जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी कुबेराय नमः जरूर लिखें।